नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में आपको मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की तैयारी कराने वाला हूं। आज का जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे आज मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा, साथ साथ उनके आंसर्स भी बताऊंगा। बाकी आप पूरी की पूरी तैयारी जो हमारा कोर्स है, जिसकी हमारी ई बुक्स हैं, वीडियोज़ हैं, टेस्ट पेपर हैं, ठीक है, जो कि हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो ले सकते हैं। IHM गुरुकुल हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पे हमारे सहयोगी श्रेष्ठ आपको जो तैयारी करवाएंगे। स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, सो मैं श्रेयस कराटे, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट्स। यहाँ पर हम जो भी डिटेल में MCQs कवर करेंगे उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो जिससे आपको ये क्लैरिटी भी आ जाएगी कि आप एक्सप्लेनेशन पूरा आप समझ सकते हो इजीली। एंड जो भी क्वेश्चन में अगर आप डाउट होगा तो आप बाद में कमेंट सेक्शन पे या हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट्स का सिलेबस में से हमने कवर किया गया है GCO के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर एंड बिल्डिंग मसल मास इन एडल्ट्स। यहाँ पे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा गया कि एक कौन सा जो न्यूट्रिएंट है जो टिश्यू रिपेयर, टिश्यू मतलब क्या होता है कि जो आप टिश्यू हर टाइप के होते हैं, जैसे स्किन टिश्यू होता है, आपके मसल का टिश्यू होता है, जो सॉफ्ट मटेरियल आपके बॉडी में होता है, आपके आउटर या अंदर। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्टमक में जो लीवर होता है एंड उसके अराउंड जो भी सॉफ्ट मटेरियल होता है, आपकी स्किन के अंदर जो भी इनर लेयर होती है एंड आपके बोन्स के अंदर भी जो इनर लेयर होती है, तो अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, स्किन टिश्यू, सिलेप्टल इशू। तो यहाँ पे वो जो टिश्यू रिपेयरिंग होता है, समझो कि आपको अगर चोट लगी है तो उसको अंदर से भी उतना ही इनर लेयर पे भी उतना ही इफेक्ट हो रहा है जितना बाहर स्किन पे हो रहा है। तो उस टिश्यू को रिपेयर करने में एंड मतलब उसको ठीक करने में, एंड जो हमारा मसल मास है, जैसे अगर वो कोई भी जिम या फिज़िकल एक्सरसाइज जो करते हैं उनका मसल मास बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा करने में एडल्ट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स आंसर है इसका। तो प्रोटीन्स की अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, आपको 9 लेवल्स होते हैं प्रोटीन में भी। तो जैसे आपने अलग अलग इनटेक वे में यूज़ करते, कोई कोई समझो कि आप किसी मिल्क में किसी प्रोटीन पाउडर आप इनटेक कर सकते हो, या आप नेचुरली भी प्रोटीन इनटेक कर सकते हो मीट के थ्रू या नॉनवेज के थ्रू, या आप बहुत सारे जो नॉनवेज फूड आइटम्स भी होते हैं उसमें से आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हो, या डेयरी फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं तो उनमें से भी आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन एन एडल्ट्स डाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि इमीडिएट एनर्जी सोर्स, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सोर्स एंड फाइबर, फैट स्टोरेज, विटामिन एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ये होते कि जो आपको अलग अलग टाइप्स में आप फॉर एग्जांपल की जो एनर्जी सस्टेन करते हैं। तो जैसे अगर आपने कौन सा भी फूड आइटम कंज्यूम किया तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, बट एक सस्टेनेबल लेवल पे। समझो कि आपने कुछ ब्रेड खाया तो उसमें आपको एक ही घंटे में ही एनर्जी नहीं आएगी पूरे, या आधे घंटे में नहीं आएगी। सस्टेनेबल लेवल मतलब इन 30 to 40 मिनट्स में आपको धीरे धीरे एनर्जी कॉन्जिक्यूटिव वे में आपको आपकी बॉडी में रिलीज़ होती जाएगी, जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो ये मतलब बॉडी में वो क्या डाइट प्लान में वो क्या रोल करता है ये पूछ रहे हैं। जैसे इमीडिएट एनर्जी सोर्स, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सोर्स एंड फाइबर, फैट स्टोरेज एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यही रोल है कि वो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सोर्स है एंड आपके फाइबर के भी इंटेक को वो मेंटेन करता है। थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फैट शुड बी मिनिमाइज्ड इन एन एडल्ट्स डाइट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। यहाँ पे ऑप्शन है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को, या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो होता है, जो भी आपके बॉडी में जो भी वेसल है, मतलब जो पार्ट है जैसे जिसमें भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा हो, अगर उसमें अगर आपको खराबी आए तो उसे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है। एंड उसके लिए मिनिमाइज़ करने के लिए आपको सैचुरेटेड फैट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। जो भी फूड में
अनसैचुरेटेड फैट है, जैसे मीट है, आपका चीज़ है, उसमें ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैट है, जिससे आपका जो फैटी एसिड्स है वो बढ़ता है एंड इससे ही हार्ट के डिजीज़ ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो भी सैचुरेटेड फैट्स, मतलब जो भी लीफी वेजिटेबल्स में सैचुरेटेड फैट्स होता है तो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, तो ऐसे अगर आप कंज्यूम करेंगे फूड जिसमें ये फैट ज़्यादा होगा सैचुरेटेड, तो उससे आपका जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसकी प्रिवेंशन अच्छी सी होगी एंड आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन एन एडल्ट्स डाइट। एंड यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया कि हमें कलरफुल वेजिटेबल्स फ्रूट्स क्यों यूज़ करने डाइट प्लान में हमारे। एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही माना जाता है कि अगर आप हर एक टाइप के मिनरल्स एंड विटामिन्स अगर आपने आपके डाइट प्लान में इंक्लूड कर दिया, तो जैसे आपकी जो बॉडी है वो इम्यून भी बन जाएगी सारे डिजीज़ को ओवरकम करने में। एंड यहाँ पे ये भी न्यूट्रिएंट्स आप समझो कि अगर आपका डाइट प्लान चेंज भी हो या रूटीन को चेंज हुआ आपका, समझो कि किसी दूसरी जगह जाकर या कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से, तभी भी आपकी बॉडी इजीली अडेप्ट कर पाएगी अगर आपने कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने अपनाए। तो यहाँ पे वही इन्होंने स्ट्रेस किया है कि आपने विटामिन्स में भी जैसे B1 B2 एंड E C D, मिनरल्स में भी जैसे पानी में एडेड मिनरल्स होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्रूट्स हो गए एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल्स होंगे एंड जूसेस होंगे। तो यहाँ पे वो ही आपको अलग अलग टाइप्स के डिजीज़ से बचाते हैं एंड यही आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फिफ्थ है कि विच मिनरल इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बोन डेंसिटी एंड प्रिवेंटिंग ओस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा जो ओस्टियोपोरोसिस, मतलब यहाँ पे यही है कि आपकी जो बोन की हेल्थ है वो कम हो जाती है, आपका बोन वीक होता है एंड आपकी जो भी वीक इस वजह से होता है, या अगर अपने उसका शेप अलग हो या आपका बोन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिले हो तो वो वीक होता है, तो जल्दी से जल्दी वो फ्रैक्चर हो सकता है अगर आपने कुछ भी उसे ज़्यादा प्रेशर दिया तो इसी डिजीज़ को प्रिवेंशन करने में हमें कैल्शियम की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, जिससे बोन की हेल्थ वो अच्छी रहे। जैसे आपने देखा होगा कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स है जो एंड बहुत सारे जो भी सप्लीमेंट्स भी, हेल्थ सप्लीमेंट जिससे आप कैल्शियम ले सकते हो, बट नेचुरली वे में अगर आपने कैल्शियम लिया वेजिटेबल्स के थ्रू एंड आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो उससे ये ओस्टियोपोरोसिस कम हो जाता है। तो इसलिए कैल्शियम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली फूड वाटर इंटेक फॉर एन एवरेज एडल्ट टू मेंटेन हाइड्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1 to 2 लीटर, 2 to 3 लीटर, 4 to 5 एंड 6 to 7। तो एवरेज डेली वाटर इंटेक एवरेज एडल्ट का होना चाहिए कि 2 to 3 लीटर्स एटलीस्ट। अगर आप समझो कि आपके अराउंड क्लाइमेट बहुत ही हॉट है, तो समझो कि अगर आप राजस्थान या किसी बहुत ही डेजर्ट एरिया में रहते हो तो ये लेवल अलग अलग होता है। समझो अपने 4 to 5 लीटर्स आपके अकॉर्डिंग आप कंज्यूम कर सकते हो। ये एवरेज मात्रा दी गई, ऐसे ही आप ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एवरेज मतलब कि जो नॉर्मल रेंज होती है, जो मिनिमम से मिनिमम आपको इंटेक करनी चाहिए 2 to 3 लीटर। बट अगर आपने डेजर्ट में अगर आप रहते हो या किसी ह्यूमिड बहुत ही हॉट टेम्परेचर में आप रहते हो, तो ये मात्रा बढ़ सकती है आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, आपकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, आपका कितना फिजिकल लेबर होता है एंड आपका कितना अराउंड टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेली वाटर की इंटेक है वो अफेक्ट कर सकती है। 7th क्वेश्चन है विच डाइटरी प्रैक्टिस हेल्प्स मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स एंड प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़ इन एडल्ट्स। तो कौन सी डाइटरी प्रैक्टिस हमें जो एडल्ट्स में जो दिखाई देती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उससे कम कर सकती है। यहाँ पे ऑप्शन है कंज्यूमिंग लार्ज मील्स इनफ्रीक्वेंटली, ईटिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स विद बैलेंस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अवॉइडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, रिलाइंग ऑन शुगरी ड्रिंक्स फॉर एनर्जी। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया, करेक्ट ऑप्शन है ईटिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स विद बैलेंस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जनरली यही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि वो आप जैसे राइस का इंटेक कम रखें एंड जो भी शुगर का इंटेक कर रहे हैं, मतलब जो भी स्वीट्स भी अगर खा रहे हैं तो बहुत ही थोड़े मात्रा में खाएं, या किसी की आपके खाने में ही वो मिक्स करके आप खा सकते हो, जिससे उसका टेस्ट मतलब शुगरी कंटेंट बहुत ही कम हो एंड वहाँ पे आपको
जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैसे भाकरी होती है मराठी में, एंड आपका जो भी अलग अलग टाइप्स के जो भी वीट्स ये है, जैसे समझो वीट है या बाजरा है, तो अलग अलग टाइप्स के अगर आपने इंक्लूड किया तो वो अच्छा होता है डायबिटीज़ के लोगों के लिए। एंड प्रॉपर स्लीप एंड वॉकिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज प्रॉपरली होनी चाहिए, एंड आपकी जो भी मील है वो एक साथ कंज्यूम ना करके, यहाँ पर उन्होंने बताया कहता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी छोटी मात्रा में आपको खाना चाहिए, जिससे आपका जो भी आपकी डाइजेशन लेवल है वो प्रॉपरली हो पाए, एंड आपका जो भी स्लीप लेवल से वो प्रॉपरली यहाँ पे हो, एंड आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाइटरी फाइबर इन एन एडल्ट डाइजेस्टिव हेल्थ। तो डाइटरी फाइबर ये हमें लीफी वेजिटेबल से, ग्रीन वेजिटेबल से यहाँ पर मिल सकता है, जिससे आपका फाइबर इंटेक है वो अच्छा रहे, एंड आपकी जो भी पेट, आपका जो भी स्टमक के रिलेटेड जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है वो बाहर निकल जाए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी, एड्स इन बॉवल रेगुलरिटी एंड प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन, इंक्रीजेस फैट एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन एनहांसेस विटामिन सिंथेसिस। तो यहाँ पे विटामिन सिंथेसिस मतलब कि उसमें कॉम्बिनेशन, मतलब सिंथेसाइज करना, मतलब उसमें सिंक करना ऑलमोस्ट कि मतलब अलग अलग जो विटामिन्स होते हैं प्रॉपरली बैलेंस होना। तो यहाँ पे रोल डाइटरी फाइबर का ये है कि जो आपकी बाउल मूवमेंट है, आपका पेट अच्छे से साफ़ हो, एंड आपका जो भी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड मतलब जो भी डिजीजेस है वो ना हो आपके डेली लाइफ में। एंड डाइटरी फाइबर यही आपको अलग अलग बेनिफिट्स भी है उसके, बट मेन बेनिफिट है यहाँ पे यही है कि आपकी जो बाउल रेगुलेटरी है, आपका पेट अच्छा हो, एंड आपका अनवांटेड मटेरियल है वो रेगुलरली निकलता रहे बॉडी में से। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर इम्यून फंक्शन एंड वाउंड हीलिंग इन एडल्ट्स। तो कौन सा जो विटामिन है यहाँ पर इम्यून फंक्शन एंड वाउंड हीलिंग, जैसे कोई आपको चोट लगी हो तो उसे हील करने में काम आता है। तो सबसे पहले कि विटामिन ए एंड सी, डी या ई। यहाँ पे विटामिन सी है जो आपके कोलाजन प्रोडक्शन होते हैं, जैसे आपके जो भी नए सेल्स आते हैं आपके, समझो कि अगर वाउंड मतलब किसी भी चीज़ पर आपको जख्म हुए तो उस पर जो भी सेल्स वो डेड होते हैं, तो उसे फिर से रिवाइव करने में जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो विटामिन सी वहाँ पे प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे जो भी आपके जैसे कोई भी स्टेम सेल्स लगे हो आपके जो भी हीलिंग पर, तो वो फिर से नहीं आते, एंड यहाँ पे दिखाई भी देता है क्योंकि जो भी आपको सेल्स नहीं आते तो आपकी जो स्किन है वो फिर से वहाँ पर नहीं दिखाई देती, एंड यहाँ पर आपको जो भी स्किन की जो ग्लो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। एंड जैसे ही आपने बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी देखा होगा कि विटामिन सी, ई की मात्रा भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिससे आपका जो भी हीलिंग है आपकी जो स्किन की वो ज़्यादातर यहाँ पर होती है, एंड इसलिए विटामिन सी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एसेंशियल माना गया है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फर्मेंटेड फूड्स लाइक योगर्ट और किमची इनटू एन एडल्ट्स डाइट। फर्मेंटेड फूड्स यहाँ पे पहले वीडियो पे भी हमने बताया था, जो भी एमसीक्यूज कवर किए गए हमने। तो फर्मेंटेड फूड्स मतलब एक कंट्रोल ग्रोथ रहती है, जहाँ पर माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल की जाती है अलग अलग केमिकल से, एंड उन फूड्स को यहाँ पर उनकी ग्रोथ की जाती है माइक्रोब्स डाल के। तो यहाँ पे बेनिफिट इसका क्या है कि फर्स्ट है कि दे आर हाई इन शुगर, दे प्रोवाइड प्रोबायोटिक्स दैट सपोर्ट गट हेल्थ, दे आर हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, दे आर लो इन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दे प्रोवाइड प्रोबायोटिक्स दैट सपोर्ट गट हेल्थ। सो प्रोबायोटिक्स आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। समझो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आप कौन से भी ले सकते हो, आपके मिल्क है, दही है, या आपके योगर्ट है। तो जिससे आपका जो समझो कि जो भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, जो भी मेडिसिन है, उससे प्रोबायोटिक्स की मात्रा कम होती है, तो जिससे आपकी इम्यूनिटी ओवरऑल कम होती है। तो इसलिए इम्यूनिटी फिर से बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक्स की मात्रा फिर से बढ़ानी पड़ती है। इसलिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज़ हो या योगर्ट हो एंड मिल्क हो, तो इसे अगर मात्रा बढ़ाई जाए तो इससे प्रोबायोटिक्स की मात्रा भी बढ़ती है, आपकी जो भी इम्यूनिटी है वो ओवरऑल बढ़ती है। तो इसलिए ये बेनिफिट प्रोबायोटिक्स यही प्रोवाइड करता है। ये फर्मेंटेड फूड्स का अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया तो आपकी इम्यूनिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी, एंड बैक्टीरिया को लड़ने की जो ताकत है आपकी ओवरऑल बढ़ जाएगी यहाँ पर।
एंड और भी कुछ आपके जो क्वेश्चन हो, अगर हमने कुछ कवर किए ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड हम डेली के बेसिस पर यहाँ पे आपको नई वीडियो अपलोड करेंगे जैसे आप अकॉर्डिंग टू द GCQ सिलेबस, तो जिससे आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो। एंड और भी कुछ आपके डाउट्स हो तो हम पूछ सकते हो हमें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।